हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का मतलब ये होता है बच्चों, आज तक हम लोगों ने देखा है कि हमारा स्टेम हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो वो क्या होता है कि जनरली इस प्रकार का होता है। बट अगर उसमें क्या होता है कि डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाए, या फिर इस तरीके का थॉर्न बन जाए या स्पाइन बन जाए, या फिर इस तरीके का, या फिर ये डिफरेंट एक्टिविटी शो करे डिफरेंट एरिया में, सॉइल में, वाटर में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये भी एक तरीके का मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ही है। लेट्स स्टार्ट। पहले जो रहता है जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहाँ पे, दैट इज़ अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में सबसे पहला रहता है राइजोम। जो स्ट्रक्चर राइजोम में प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है कि बनाना में, इसका एग्जांपल क्या होता है, बनाना होता है, टर्मरिक होता है एंड जिंजर होता है। ठीक है, राइजोम की तरह स्ट्रक्चर होता है। अब जो ट्यूबर स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो किस में प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ पटाटो में प्रेजेंट रहता है। ट्यूबर स्ट्रक्चर जो पटाटो में हम लोगों ने देखा ना, इस तरीके से ग्रो करने लग जाते हैं जगह जगह पे, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबर स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉर्म बेसिकली किस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो कुछ इस तरीके से कॉर्म प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड प्रेजेंट रहता है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड स्टेम रहता है, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या रहता है, ट्यूबर और साथ ही साथ बल्ब टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम का ये कॉम्बिनेशन होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ट्यूबर और बल्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्म कहते हैं। कॉर्म का जो एग्जाम्पल है दैट इज कोलोकेशिया, जमीकंद एंड बैम्बू। अब जो बल्ब स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली क्या होते हैं कि जो बल्ब का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोगों ने अनियन में देखा है। ठीक है, अनियन सबने देखा है। तो इनका जो कॉम्पैक्ट शूट है जहाँ पे फ्लैशी लीव्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और कॉम्पैक्ट शूट, तो इसको ये जो पार्ट रहता है ये क्या होता है, शूट रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो पार्ट प्रेजेंट रहता है ये बेटा क्या रहता है, लीफ रहते हैं, जो कि क्या होता है, फ्लैशी रहता है। ठीक है, इस तरीके के लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैशी लीफ कहते हैं, जो कि अनियन एंड गार्लिक में प्रेजेंट होता है। अब ये अनियन एंड गार्लिक में बेसिकली क्या होता है कि ये अनियन में जो प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल बल्ब। ठीक है, और जो गार्लिक में प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड बल्ब। नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पे सब एरियल होता है। सब एरियल मतलब क्या होते हैं कि वो जो है वो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, साथ ही साथ क्या होता है कि एरियल पार्ट में भी प्रेजेंट रहते हैं, मतलब एयर में प्रेजेंट रहते हैं। अब पहला तरीका है जो कि सब एरियल स्टेम को कंसिस्ट करता है वो रनर होता है। रनर बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे क्या होता है कि ये मान लेते हैं एक प्लांट बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनका जो स्टेम है वो कहाँ पे रन किया, दैट इज सब एरियली रन करेगा, और ये हॉरिजॉन्टली रन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो हॉरिजॉन्टली रन करके एरियल पार्ट में आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि दे ऑल्सो एक्ट एज organ of penetration to tide over conditions unfavorable for growth। तो ये जो रहते हैं कि ये एक तरीके का ऑर्गन की तरह काम करते हैं, जो कि क्या करता है, पेनिट्रेशन करके रखता है। ठीक है, पेनिट्रेशन करके रखता है टू टाइड ओवर द कंडीशंस अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ फॉर ग्रोथ। ठीक है, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ प्रेजेंट है तो वो बेसिकली क्या होती है कि उनको पेनिट्रेट करके, एंकरेज करके जो रहते हैं रखते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है दैट इज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। अब हमारा नेक्स्ट है दैट इज शक्कर। शक्कर जो रहते हैं इसमें क्या होता है, द लैटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड portion of a main stem, grow horizontally beneath the soil and then comes out opically upward, giving rise to the leafy stem shoot। इसमें भी सेम ही कंडीशन अप्लाई होता है, बस ये क्या करते हैं कि ये सॉइल में अंदर तक अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द ओनली मेन स्टेम एंड इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड देन कम्स आउट ऑपिकली। मतलब ये क्या होता है कि ये जब निकलेगा तो ये बेसिकली क्या होता है कि इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लीफी शूट।
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सकर करते हैं, इमर्जेंस ऑपिकली। तो यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा, इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम एंड बनाना। ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं। मैं इसका एक ट्रिक बताती हूँ। एज बीइंग अ पीसीबी स्टूडेंट, हमारे लिए जो सकिंग सब्जेक्ट्स रहते हैं दैट इज़ पीसीबी। तो इसका एक पीसीबी एक बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रिक है दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम एंड बनाना। नेक्स्ट क्या है बेटा, दैट इज ऑफसेट, अ लैटरल ब्रांच विथ शॉर्ट होगा, ठीक है, शॉर्ट इंटरनोड, इंटरनोड यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, तो इनका इंटरनोड जो रहेगा वो क्या होता है, शॉर्ट होगा। ईच नोड बियरिंग अ रोसिटी ऑफ लीफ, मतलब यहाँ पे क्या होता है, गुच्छे ऑफ लीफ ये कंसिस्ट करेंगे। एंड अ टफ्ट ऑफ रूट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, तो एक टफ्ट ऑफ रूट। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये जो रहता है ये फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट में मिलते हैं दैट इज़ पिस्टिया एंड इकोर्निया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्वेटिक प्लांट को कंसिडर करता है। ऑफसेट जो रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ एक्वेटिक रनर भी कहते हैं, ठीक है, एक्वेटिक रनर भी कहते हैं, जो कि वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट है दैट इज स्टोलन। स्टोलन जो रहता है इसमें क्या होता है कि लैटरल ब्रांचेस, मतलब कि जो ब्रांचेस निकलेंगी, न्यू ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। तो ये बेसिकली मान लेते हैं ये मेन स्टेम है हमारा, ठीक है, ये जो है ये क्या है, मेन स्टेम है, ठीक है। अब ये एरियली ग्रो करेगा, उसके बाद नीचे की ओर जाता है, उसके बाद एरियली ग्रो करेगा, उसके बाद नीचे की ओर, उसके बाद इस तरीके से जो रहता है ये क्या होता है कि ग्रो करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज ग्रोइंग इन एरियल पार्ट 2 एंड अंडरग्राउंड पार्ट 2। तो ये किस में प्रेजेंट रहता है, स्टोलन में, दैट इज जैस्मिन एंड मिंट। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज स्टेम टेंडिकल्स। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग कि स्टेम के जो मेन एक्सिस रहता है उसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लीफ के पास जहाँ पे कुछ मेरिस्टम जो रहता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सम मेरिस्टम्स आर लेफ्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिलरी मेरिस्टम और एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये मेरिस्टम न्यू सेल्स फॉर्म करेंगे तो वो क्या होता है, टेंड्रिकल्स का फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर के साथ साथ क्या होता है, ये इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। तो बेसिकली इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंड्रिल बोलते हैं, ठीक है। अब इनका जो एग्जांपल है दैट इज गाउट्स। गाउट्स जो कि क्यूक्यूम्बर में रहते हैं, पम्पकिन में रहते हैं, वाटरमेलन में रहते हैं, साथ ही साथ ग्रेप वाइन, ठीक है। तो जो ग्रेप वाइन में प्रेजेंट रहता है और गाउट्स में प्रेजेंट रहता है, उस तरीके के स्टेम के मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज टेंड्रिल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो मॉडिफिकेशन जो रहता है वो क्या होता है कि कांटों में बदल जाता है, दैट इज़ स्पाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थॉर्न कहते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करने के लिए होता है, बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है टू दी प्लांट। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये क्या होगा कि वुडी होगा, ठीक है। जो हम लोग जब रोज़ देखते हैं, जो रोज़ प्लांट का जो स्पाइन होता है ना, उसमें भी देखना उसके जो स्पाइन होते हैं ना वो क्या होते हैं, वुडी टाइप होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट होंगे, ये सीधे होते हैं, ये मुड़े हुए नहीं होते हैं, एंड साथ ही साथ ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्या होंगे, पॉइंटेड होंगे। अगर वो पॉइंटेड रहेंगे ही नहीं तो उसको हम लोग स्पाइन कहेंगे ही क्यों, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। अब ये किस में प्रेजेंट रहता है, दैट इज सिट्रस में। जो सिट्रस रहता है उसमें स्पाइंस प्रेजेंट रहते हैं, एंड बोगेनविलिया में जो रहता है उसमें भी क्या होता है कि स्पाइंस प्रेजेंट रहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैम हम लोगों को पता है कि जो लीफ होता है वो क्या करता है कि अपना खाना खुद ब खुद बनाता है।
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब हमारा स्टेम पार्ट जो रहता है वो क्या होता है कि वो भी खाना बनाने में हेल्प कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक स्टेम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ फाइल। अब फाइल मतलब क्या होता है, फाइल को, उस लीफ को हम लोग बेसिकली फाइल ही कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लीफ होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। अब होता क्या है बेसिकली, जब हम लोग स्टेम, ये जो है, जो स्टेम है, ठीक है, और ये जो लीफ है, ठीक है, तो जब स्टेम प्लस फाइल, मतलब कि यहाँ पे स्टेम प्लस फाइल का मतलब ये होता है कि जब स्टेम जो रहता है इट बिहेव्स एज अ फाइल, इट बिहेव्स एज अ फाइल, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लैडोफाइल या फिर फाइलोक्लेड, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नीट में पूछा जा चुका है, दैट इज़ क्लैडोफाइल एंड फाइलोक्लेड, ठीक है। अब ये दो तरीके के होते हैं, वो जो फोटोसिंथेसिस स्टेम करेगा ना वो दो तरीके का होता है, दैट इज़ अगर वो चपटा हो, फ्लैट हो, जहाँ पे उसका जो स्टेम है वो क्या है, फ्लैट है, तो उसको हम लोग, वो किस में प्रेजेंट रहता है, ओपुंटिया में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जब फ्लैट स्टेम फोटोसिंथेसिस अंडरगो करेगा तो वो किस में प्रेजेंट रहता है, ओपुंटिया में प्रेजेंट रहता है। लेकिन जब क्या होता है कि जो स्टेम है हमारा फ्लैशी हो जाता है, मतलब क्या होता है कि इसका थिकनेस जो रहता है वो क्या होता है, मोटा होता है, इसके अंदर भी जो रहते हैं कि सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, तो वो स्पॉन्जी कहलाता है। और जब स्पॉन्जी क्लैडो फाइल या फिर फाइलोक्लेड जब फ्लैशी होता है तो वो किस में प्रेजेंट रहता है, यूवोर्बिया, ठीक है, यूवोर्बिया में प्रेजेंट रहता है। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक स्टेम। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये मैं बताना चाहूँगी, जब ये जो क्लैडोफाइल है, ये क्या करेंगे कि इनका जो ग्रोथ होगा वो क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है, क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है, बट फिर भी वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस जो कि एक लीफ का काम होता है बट ये स्टेम करेंगे, तो विद द लिमिटेड ग्रोथ ओनली, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज़ कैलाडोट्स, ठीक है, उसको हम लोग ये कहते हैं कैलाडोट्स। और इसका एग्जाम्पल बेसिकली रहता है दैट इज़ रस्कस। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था बट कहीं पे मैंने क्वेश्चन देखा था तो मैंने बता दिया। इसको हम लोग कैलाडोट्स बोलते हैं, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो और भी अच्छी बात है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, दैट इज़ रस्कस। दिस इज़ ऑल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। थैंक यू।